अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ 13.3 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 20 तक डिस्कस किए थे। आज मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक डिस्कस करके आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देनी है। अब नेक्स्ट देखें बच्चों, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक हैं उसमें आपसे कहा हुआ है आपने जो रीजन दिया हुआ है ग्राफ का उसको स्केच करना है। उसको स्केच करने के बाद आपने उसके जो इंटेग्रल्स हैं उनको इन दो फॉर्म में प्रेजेंट करना है। ये दो फॉर्म आपकी उन्होंने थ्योरम में कही हुई है। मैं आपको पहले PDF में बच्चों इसकी पिक्चर भी सेंड की है थ्योरम की, सबसे एंड पे थ्योरम्स की पिक्चर लगाई हुई है। उसके अंदर जो इंटेग्रल की नोटेशंस यूज़ हुई हैं हमने उन इंटेग्रल की वैल्यू भी निकालनी है, उनको स्केच भी करना है। अब वो किस टाइप के इंटेग्रल हैं पहले मैं बच्चों आपको ये बताती हूँ। देखें, एक आपके पास जो ए पार्ट है उसके अंदर आपने क्या करना है, गिवन फंक्शन को आपने इस फॉर्म में लिखना है कि पहले y आए फिर x आए, और जब x बाद में आ रहा हो तो x की लिमिट्स जो हो a b वो किसी ना किसी नंबर की फॉर्म में हमने निकालनी है, और y पहले आ रहा हो तो उसकी किसी ना किसी फंक्शन की फॉर्म में लिमिट निकालनी है। ठीक है, एक पार्ट में हमने ये काम करना है, और एक पार्ट में हमने बच्चों ये वाला काम करना है कि जो हमारा dy है अब उसको बाद में लिखना है, dx को पहले लिखना है। जब dy को बाद में लिखना है तो अब उसकी लिमिट पॉइंट की फॉर्म में निकालनी है, और dx को पहले लिखना है तो उसकी लिमिट अब हमने फंक्शन की फॉर्म में निकालनी है। ये बच्चों काम करना है, मेन काम हमारा लिमिट्स निकालना है, उसके बाद उसको स्केच करना है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट काम है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें स्केचिंग सबसे अहम है। आपको स्केचिंग नहीं आती होगी, अब जो फंक्शन या स्केच करना होगा आप उसका ग्राफ याद करोगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 था। 23 से 25 से 26 तक बच्चों सेम थे, मैंने सीक्वेंस उनकी आगे पीछे कर दिए लेकिन सारे सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे सीक्वेंस आती जाएगी मैं आपको समझाती जाऊंगी। अब 23 में देखें, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब दे दिया है, x इक्वल टू 0 दे दिया है, y इक्वल्स टू 8 दे दिया है। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अब हमने पहले इसको स्केच करना है, फिर उसकी ये वाली जो फॉर्म है ये फॉर्म बनानी है, एक दफ़ा इस फॉर्म में और एक दफ़ा सेकंड वाले पार्ट की फॉर्म में। सबसे पहले देखें, ये आपके पास x एक्सिस होता है, ये आपके पास y एक्सिस होता है, ये उसका ओरिजिन होता है जो कि 0 पे लाई कर रहा होता है। हमने y इक्वल्स टू एक्स क्यूब ड्रॉ करना था बच्चों, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये होता है आपके पास। ठीक है, ये ग्राफ आप याद करोगे। x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे लाई कर रहा है, y इक्वल्स टू +8 है, इसका मतलब y पे आपने 8 टाइम जाना है। ये वाला एक्सिस y एक्सिस होता है, +8 है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कहीं 8 पड़ा होगा। y इक्वल्स टू 8 लाइन ड्रॉ करनी है तो y इक्वल्स टू 8 बच्चों ये लाइन बननी थी और ये ग्राफ बनना था। अब ये देखिए मैंने बता भी दिया, ये वाली चीज़ y इक्वल्स टू 8 बनी है, ये वाला ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बना है। अब ए पार्ट पे आए, ए पार्ट में उन्होंने कहा था हमने पहले इस फॉर्मूले की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। जब पहले y आ रहा हो तो उसकी लिमिट्स जो हैं वो फंक्शन की फॉर्म में हो, बाद में x आ रहा हो तो उसकी लिमिट्स जो हैं वो पॉइंट की फॉर्म में आए। अब इन चीज़ों को देख के हमने काम करना है। जब हमने y की लिमिट्स की बात करनी है तो बच्चों लिमिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राफ को देख के बताना है कौन सा फंक्शन अपर फंक्शन है, कौन सा फंक्शन लोअर फंक्शन है। अब एक लाइन ये बनी थी और एक चीज़ ये बनी हुई है, हमेशा दोनों के कॉमन वाली चीज़ देख, तो दोनों के कॉमन में ये वाला पार्ट आ रहा है बच्चों आपके पास। यानी कि अगर मैं इस पार्ट के अकॉर्डिंग देखूँ, ये वाला लोअर फंक्शन है, ये वाला अपर फंक्शन है y का, तो इसका मतलब ये y की अपर लिमिट ये वाली लाइन होगी, y की लोअर लिमिट ये वाली लाइन होगी। अब ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 8। इसका मतलब y की जो अपर लिमिट निकली है वो 8 निकली है, y की जो लोअर लिमिट निकली है वो एक्स क्यूब निकली है इस डायग्राम को देख के। तो नेक्स्ट देखिए पेज पे मैंने यही कहा कि y की अपर लिमिट जो मेरे पास थी वो 8 निकली थी, y की जो लोअर लिमिट थी वो एक्स क्यूब निकली थी। अब y की लिमिट फंक्शन की फॉर्म में बता दी, अब हमने x की लिमिट पॉइंट की फॉर्म में बतानी है। क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये वाली 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। जब पॉइंट की फॉर्म में आपने लिमिट निकालनी हो, एक लिमिट तो दी हुई है x इक्वल्स टू 0, लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट कर दिया। x की दूसरी लिमिट निकालने के लिए आप देखें x कहाँ पे आ रहा है, दूसरा x यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं ये वाला y इक्वल्स टू 8 यहाँ पुट कर दूँ तो हमें पता है कि 2 की पावर 3 जो होता है वो x 8 होता है, तो यहाँ से मेरे पास x की दूसरी लिमिट भी निकल आएगी जो कि होगी x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे मैं x की लिमिट भी पुट कर दूँगी तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा। फर्स्ट जो ये बच्चों जो फंक्शन की फॉर्म होती है वो आप डायग्राम को देखते हो, जो पॉइंट्स की फॉर्म होती है वो इन पॉइंट्स को आपस में सॉल्व करके निकालते हो। अब सेकंड पार्ट में भी काम यही करना है, लेकिन x को अब हमने फंक्शन की फॉर्म में लेके आना है, y को हमने पॉइंट्स की फॉर्म में लेके आना है। अब बच्चों एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी किसी एक इंटेग्रल में देखो एक दफ़ा फंक्शन आ गया ना, उसी को यूज़ करके आपने दूसरे इंटेग्रल में दूसरे की लिमिट निकालनी है। लेकिन यहाँ पे चूंकि इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है इसलिए ये लिमिट भी ऑपोजिट हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, ये चीज़ थी ना, वाई की वाली लिमिट थी एक्स की पावर 3।
अब इस चीज़ को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे x की लिमिट निकाल सकती हूँ इस फंक्शन को चेंज करके, लेकिन जो लिमिट निकालनी है ना, पहले देखिए ये लोअर थी, जब ये अगली में जाएगी तो वहाँ जाके अपर बन जाएगी, यानी इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ से ये लिमिट y की थी, यहाँ मुझे x की लिमिट चाहिए, मैं इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। अगर मैं बोथ साइड 1/3 पावर ले लूँ तो x की पावर 3 थी 1/3 हो जाएगी, 3 से कट जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y की पावर 1/3। यानी इस फंक्शन के रिस्पेक्ट से जो मेरे पास अब x की लिमिट निकली है वो y की पावर 1/3 निकल आई है। अब ये लोअर फॉर्म में आ रहा था, तो जब b पार्ट की बात होगी तो ऑपोजिट काम हो गया, तो ये अपर फॉर्म में चला जाएगा। अपर फॉर्म में जाके x की अपर लिमिट इसके रिस्पेक्ट से आ जाएगी y की पावर 1/3। डेट्स वाई यहाँ पे हमने y की पावर 1/3 पुट कर दिया। अब x की दूसरी लिमिट हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है कि 0 है, इसलिए x की दूसरी लिमिट में 0 पुट कर दोगे। अब हमें y की लिमिट्स पॉइंट्स में चाहिए। एक लिमिट y की पॉइंट में 8 दी हुई थी, वो हमने यहाँ पे लिख दी। दूसरी y की लिमिट हमें पॉइंट की फॉर्म में चाहिए। अगर हम डायग्राम को देखें, डायग्राम में y 0 से शुरू होकर 8 तक जा रहा है। अगर y 0 से शुरू होकर 8 तक जा रहा है, इसका मतलब पॉइंट की फॉर्म में y की लोअर लिमिट 0 है, तो डेट्स वाई आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपके पास ये वाला काम भी हो जाएगा।